इन्होंने बोला कि 40,000 रुपये देंगे जब तो आपका होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कि सीएमओ साहब का आदेश है ये कि आपका आदेश है? तो उन्होंने कहा कि जिसका समझिए आपको देना पड़ेगा। हम कहा ठीक है, आके ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में शिकायत किया कि मैं तो पैसा नहीं दे सकता हूँ। और जब मैंने शिकायत किया तो जैसा कार्रवाई की गई आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर। जी सुना आपने, ये है गाजीपुर में गोराबाजार मोहल्ले के रहने वाले मेडिकल व्यवसायी विजय विक्रम, और इनका परिचय भी छोटा मोटा नहीं है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इनकी थोड़ी सी समझदारी और बहादुरी से 20 जून को स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक छोटा सा खुलासा हो गया। इन्होंने सीएमओ ऑफिस के एक चर्चित सरकारी बाबू को एंटी करप्शन टीम से शिकायत करके 40,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों धरवा दिया है। पुलिस अभिरक्षा में इन सज्जन को ध्यान से देख लीजिए। ये है मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक, जो सीएमओ साहब के मातहत और विश्वासपात्र भी हैं। विजय विक्रम का गाजीपुर के गोराबाजार पीजी कॉलेज चौराहे पर ही शिवशक्ति डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया था। इसके लिए वो नियमानुसार सीएमओ साहब से आवेदन किए। सीएमओ साहब ने संबंधित बाबू के पास भेज दिया, और ये जो अनिल बाबू हैं, इन्होंने सुविधा शुल्क के रूप में 40,000 रुपए घूस में मांग लिए। विजय विक्रम ने इनसे अनुनय विनय भी किया, लेकिन ये माने नहीं, और 20 जून को जब ये घूस का रुपया विजय के डायग्नोस्टिक सेंटर पर ले रहे थे, तभी पहले से जाल बिछाए एंटी करप्शन टीम के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और कोतवाली लाकर भ्रष्टाचार अधिनियम की आपराधिक धाराओं में चलान कर एक प्रेस नोट भी जारी किया। आइए सुनते हैं जंगीपुर के सपा विधायक डॉक्टर बीरेंद्र यादव के सगे रिश्तेदार और शिकायतकर्ता विजय विक्रम ने मीडिया को क्या बताया। हम विजय विक्रम है सर, हम प्रोपराइटर हैं शिवशक्ति डायग्नोस्टिक सेंटर जो है पैथोलॉजी लैब के पीजी कॉलेज चौराहे के। 2021 में जो है कि इसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने पुनः आवेदन किया है इसके लिए सीएमओ ऑफिस में। सीएमओ साहब से मुलाकात भी किया था मैंने। उसके बाद सीएमओ साहब ने बताया कि अपने स्टेनो से जो है हमारे स्टेनो से मिल लीजिए। अनिल कुमार चौबे से उनसे मुलाकात किए। कई बार ये टहलाए, कई बार टहलाए। उसके बाद फिर लास्ट में हम पूछ ही दिए कि बताइए सर क्या बात है, काहे लिए हमको परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने 2021 से अब तक नहीं सर, अभी पिछले विगत 1-1.5 महीनों से। अच्छा, 1-1.5 महीने। जी। उसके बाद फिर जो है कि हमने कहा कि इन्होंने बोला कि 40,000 रुपये देंगे जब तो आपका होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कि सीएमओ साहब का आदेश है ये कि आपका आदेश है? तो उन्होंने कहा कि जिसका समझिए आपको देना पड़ेगा। हम कहा ठीक है, आके ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में शिकायत किया कि मैं तो पैसा नहीं दे सकता हूँ। और जब मैंने शिकायत किया तो जैसा कार्रवाई की गई आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। रिन्यूअल के लिए पैसे आपसे मांगे गए? जी, रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। रिन्यूअल नहीं होता है इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, जब खत्म हो जाता है जी, क्योंकि डॉक्टर चेंज हो सकते हैं ना, डॉक्टर की डिग्री लगती है, लैब टेक्नीशियन की डिग्री लगती है। कहाँ से पकड़े गए? ये वहीं हमारे डिस्पेंसरी से पकड़े गए हैं, वहीं पे आए थे पैसा लेने। तो आपने क्या किया, जो पैसा मांगे थे 40,000 वो? जी, इनको, हाँ, मैंने इनके हाथों में दिया है, जैसे लिए वैसे पकड़ लिए गए। और ये केमिकल लगा हुआ था? जी, बिल्कुल, इसमें केमिकल लगा के दिया जाता है। क्या माना, बाकी पहले भी चला था? आपने क्या निवेदन किया? कार्रवाई के लिए मैंने यही निवेदन किया है कि इन्होंने पैसा जो है कि लिया है, इस पर जो है कि कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार करके इन्होंने करोड़ों रुपए बनवाया होगा ऐसे ही, तो जहाँ इनकी संपत्ति की जांच भी हो। इनके बारे में कुछ शिकायत आपको पहले से भी पता है? नहीं, इनके बारे में हमको कोई शिकायत पता है ये हमको नहीं जानते, लेकिन इन्होंने हमसे पैसा मांगा, मैंने इनके ऊपर कार्रवाई की। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।